एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे विच इज इंश्योरेंस क्लेम्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम के इंट्रोडक्शन की बात की थी, उसका बेसिक समझा था कि इंश्योरेंस क्लेम का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स वहां पर यूज होती है, क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं हमारे एक लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड साथ ही वहां पर हम लोगों ने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, जो क्वेश्चंस मेरे इन लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, जल्दी से उनको रिकॉल करते हैं। मेरा स्टेप नंबर 1 क्या होता था, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले मुझे क्या बनाना होता है, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं प्रीवियस ईयर का। क्यों? क्योंकि मुझे वहां से ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता था, दैट इज आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना होता है। क्या करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता है, यहां पर मुझे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जहां पर मुझे अपनी कोई भी मिसिंग फिगर है उसको ढूंढना होता है, या फिर मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहां पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वो भी करंट ईयर का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे एक्चुअल अमाउंट निकालनी होती है मेरे लॉस की, कि एक्चुअल में मुझे कितना लॉस हुआ है। कैसे निकालते हैं, जो भी मेरा स्टॉक है उसमें से हम हमारी सैल्वेज वैल्यू को माइनस करके हम लोग एक्चुअल लॉस को कैलकुलेट करते हैं। लास्ट स्टेप के अंदर मुझे मेरा क्लेम कैलकुलेट करना होता है कि इंश्योरेंस कंपनी मुझको कितना क्लेम देने वाली है। एंड ये चीज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला किस चीज का है, यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है एवरेज क्लोज को यूज करके। दैट इज आप लोगों के टोटल वैल्यू कितनी है पॉलिसी की, डिवाइड करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक से एंड मल्टीप्लाई करते हैं आपके एक्चुअल लॉस से। वहां पर आप लोगों के क्लेम की अमाउंट निकल करके आती है। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को बहुत अच्छे से कवर किया, हर एक चीज को वहां पर अच्छे से समझा है। तो आप लोगों को ये जो पार्ट्स है, ये जो स्टेप्स है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहां पर पढ़े थे। हर एक स्टेप आप लोगों को क्लियर है। स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करना। देखते हैं स्क्रीन पर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर क्या बोला होता है। यहां पर बोला है फायर अकर्ड इन द गोडाउन। नेक्स्ट आगे रीड करेंगे, इसके बाद क्या बोला है, इन द गोडाउन ऑफ ज्वालामुखी कंपनी लिमिटेड ऑन 15th अप्रैल 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको डेट पर ध्यान रखना है कि फायर की डेट क्या है, आग कब लगी। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर बोला है द रिकॉर्ड्स रिवील द फॉलोइंग डिटेल्स। अब आपके पास कुछ फॉलोइंग डिटेल्स गिवन है। क्या क्या डिटेल्स गिवन है, आपको 2020 की सेल्स गिवन है, आपको 2020 की परचेजेस गिवन है, आपको 2020 का ओपनिंग स्टॉक गिवन है एंड आपको उसका क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। अब यहां पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं, यहां पर आपसे क्या मांगा गया है। कंपनी हैज बीन फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक एट कॉस्ट प्लस 10%। यहां पर कहा कि कंपनी जब भी अपना स्टॉक रिकॉर्ड करती थी वो कॉस्ट में 10% जोड़कर करती थी। क्या करती थी, कॉस्ट में अपना 10% जोड़ करके वहां पर अपने स्टॉक को लिखती थी। यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड। यहां पर आपसे पूछे कि आपका कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ। अगर आपकी सैल्वेज वैल्यू 20,000 रुपीज है, यहां पर आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, एक्चुअल लॉस को कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से समझेंगे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को मुझे कैसे सॉल्व करना है। अब एक्चुअल लॉस निकालने के लिए यहां पर सबसे पहले मैंने अभी आपको स्टेप्स रिकॉल कराए हैं। मैं स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी। स्टेप नंबर 1 ने मुझे क्या कहा था, आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो भी प्रीवियस ईयर का। स्टेप नंबर 1 वाज आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, वो भी प्रीवियस ईयर का। अब ध्यान से समझेंगे आग कब लगी है, 15th अप्रैल 2021 को। तो 2021 से अगर मैं बात करूं तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, दैट इज 2020। प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2020। एंड मैंने आपको हर 2020 की इंफॉर्मेशन पर टिक मार्क करके दिया है कि ये रही आपकी इंफॉर्मेशन। इससे आप लोग इजीली क्या बना सकते हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। ये रहा मेरे पास फॉर्मेट। यहां पर मैं लिख रही हूं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिख रही हूं यहां पर मैं, ट्रेडिंग अकाउंट। एंड ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है ये कब के लिए बन रहा है, फॉर द ईयर एंडेड। यहां पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020।
20। बात क्लियर है। अब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, मैं यहां पर मेरा फॉर्मेट रेडी करती हूँ, दैट इज यहां पर हम लोग लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहां पर परचेजेस। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में मुझे कहीं पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए तो मैं यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखूंगी। उसके बाद क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं हमारी सेल्स एंड हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब फॉर्मेट क्योंकि मैंने मेरा फ्रेम कर लिया, मुझे क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को पिक करना है, यहां पर उसको पोस्ट करना है। स्टार्ट करेंगे, आप लोगों की प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी है, दैट इज 20 लाख रुपीज। सेल्स के आगे मैं क्या लिखूंगी, दैट इज 20 लाख रुपीज। आई डोंट थिंक यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। सेल्स के बाद आप लोगों को परचेजेस गिवन है, दैट इज 16 लाख रुपीज। परचेजेस कितनी गिवन है आप लोगों को यहाँ पर, दैट इज 16 लाख रुपीज। यहां पर करते हैं इसको नोट डाउन, 16 लाख रुपीज। बात क्लियर है। नेक्स्ट चलो मेरे साथ क्वेश्चन के अंदर, वहां पर आपको क्या चीजें गिवन है, यहां पर आपको परचेजेस के बाद क्या दिया है, ध्यान से समझना। आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक 6,60,000 का एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है 7,70,000 रुपीज का। बट क्या आपको इनके जो इन्होंने बात बोली थी वो बात आपको याद है, वो क्या कह रहे हैं कि जब भी आप स्टॉक लिखते थे आप इस कॉस्ट के अंदर 10% अपना प्रॉफिट का ऐड करके लिखते थे। उसने अपनी सच्चाई खुद ही बोलकर बता दी। एंड आपको आई होप ये चीज पता होगी कि हम लोग जो भी अपना ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो हमेशा ऑन कॉस्ट बनाते हैं। कॉस्ट प्राइस पर ही हम लोग वहां पर अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं। तो अब यहां पर इन्होंने 6,60,000 अमाउंट दिए, तो क्या मैं 6,60,000 लिखूंगी, योर आंसर शुड बी नो। क्या लिखना है मुझे ध्यान से समझना, मुझे इसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6,60,000 कितने परसेंट का है, दैट इज 110% का। 100 मेरी कॉस्ट है एंड 10 मेरा प्रॉफिट है। तो ये जो 6,60,000 रुपए हैं ये 110% के हैं। मुझे इसका 100% यानी कि मेरी कॉस्ट को अलग करना है। तो कॉस्ट जब मैं अलग करूंगी तो यहां पर अमाउंट क्या आएगी, दैट विल बी 6 लाख रुपीज। क्या अमाउंट आएगी आप लोगों की, 6 लाख रुपीज। तो अब अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं आपके ओपनिंग स्टॉक की क्या वैल्यू है, तो दैट विल बी 6 लाख रुपीज। क्या वैल्यू होगी आपकी, दैट विल बी 6 लाख रुपीज। बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे एंड सेम ही चीज क्लोजिंग स्टॉक के लिए। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 7,70,000। कितनी वैल्यू है आप लोगों की, 7,70,000। बट ये जो 7,70,000 है दैट इज फॉर 110%। इसमें से मुझे जो मेरी कॉस्ट है दैट इज 100%, उसकी वैल्यू निकालनी है। यानी कि यहां पर मेरी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है दैट विल बी 7 लाख रुपीज। तो यहां पर अब मैं फिल कर रही हूं 7 लाख रुपीज। क्या फिल कर रही हूं, 7 लाख रुपीज। रेडी है आप लोगों का प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि आपका स्टेप नंबर 1 यहां पर कंप्लीट होता है। अब लास्ट काम यहां पर क्या करना है, दैट इज टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। चेक करेंगे यहां पर अगेन आपका क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा रहा है, दैट इज 27 लाख रुपीज। क्या टोटल आ रहा है आपका, 27 लाख रुपीज आप लोगों का टोटल है, जिसको आपने दोनों साइड पर नोट डाउन करना है। अब टोटल आप लोगों ने लिख दिया, लास्ट काम क्या बचेगा, यहां पर आपको निकालनी है बैलेंसिंग फिगर। एंड जो बैलेंसिंग फिगर है उसको आपको लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से। किससे लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से लिखना है, दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। कैलकुलेट करते हैं मेरी बैलेंसिंग फिगर को एंड चेक करते हैं यहां पर आप लोगों की क्या अमाउंट आ रही है, दैट विल बी 5 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट आ रही है आप लोगों की, 5 लाख रुपीज। बात क्लियर है, इजी है, सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब स्टेप नंबर 1 मेरा होता है यहां पर कंप्लीट, जहां पर मुझे प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता था। बात क्लियर है। अब स्टेप नंबर 2 मुझे क्या कहता था, स्टेप नंबर 2 कहता था आपको यहां पर कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। स्टार्ट हो जाओ, यहां पर मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रही हूं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका फॉर्मूला होता है जो आप स्टेप नंबर 2 के अंदर यूज करते हैं। बात क्लियर है। अब क्या आपको ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट पता है, यस, अभी कैलकुलेट की है मैंने, दैट इज 5 लाख रुपीज। क्या आपको नेट सेल्स की अमाउंट पता है, मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने फॉर्मेट के अंदर, यहां से अमाउंट चेक कराती हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट आपका ये रहा, नेट सेल्स आपकी ये रही, दैट इज 20 लाख। मैं इसको जाकर के वहां पर कर दूंगी नोट डाउन। क्या लिखेंगे यहां पर, दैट इज 20 लाख रुपीज। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। बात क्लियर है। अब यहां पर आपको बताना है आपके कितना रेशियो आ रहा है, दैट विल बी कितनी परसेंट आ रही है, दैट विल बी 25%। परसेंटेज आ रही है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की, दैट इज 25%। स्टेप नंबर
नंबर 1 मुझे कहता था ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। स्टेप नंबर 2 मुझे क्या कहता था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 3 मुझे क्या कहता था, मेमोरेंडम, क्या बनाना है आपको यहाँ पर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करना है। बात क्लियर है? 2 स्टेप हो गए, थर्ड स्टेप पर आ जाऊं मैं, यस। तो अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे यहाँ पर, मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनने वाला है। मैं यहाँ पर लिखूंगी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। साथ साथ मेरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर हो, एंड मैं इन क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना। अब द थिंग इज, ये हमारा किस डेट से किस डेट तक बनने वाला है। तो ये बनाने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन के अंदर, एंड हमको देखना है इनका ईयर कब एंड हो रहा है। इनका ईयर एंड हो रहा है दिसंबर के अंदर, एंड जब मैंने मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया वहां पर मैंने मिस्टेक की है, यहां पर मैंने मार्च कंसीडर किया है, लेकिन ये लोग अपना ईयर मार्च में नहीं दिसंबर में कंसीडर कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब बनेगा, तो यहां पर लिखेंगे एज ऑन, क्या लिखेंगे, एज ऑन 1st of January 2021। क्या लिखेंगे, 2021। एंड कब तक का बनाना है, जब तक वहां पर आग लगी है, जिस डेट पर वहां पर आग लगे। किस डेट पर आग लगी है, ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे, दैट इज 15th अप्रैल। किस डेट पर आग लगी है, दैट इज 15th अप्रैल। तो यहां पर डेट नोट होगी 15/4/2021। दिस विल बी द ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन का आप लोगों को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। बात क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है 1st of January से 31st दिसंबर तक, एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है करंट ईयर का, तब तक जब तक आग नहीं लगी है। तो अब यहाँ पे क्या डेट लिखेंगे, दैट इज 1st of January 2021 इसलिए ये मेरा करंट ईयर है, एंड आग कब लगी है, 15th of April 2021। बात क्लियर है? अगेन बनाना क्या है, बनाना तो ट्रेडिंग अकाउंट ही है, जस्ट इसके आगे क्या लिखा है, योर टर्म इज मेमोरेंडम। कुछ डिफरेंस नहीं है, मिसिंग वैल्यू निकालनी है इसीलिए मेमोरेंडम लिखा है। तो मेरा फॉर्मेट क्या होता है, यहां पर हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, यहां पर हम लोग लिखते हैं परचेजेस, एंड हमारी बैलेंसिंग फिगर, या फिर हम लोग यहां पर नेक्स्ट चीज लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में जाए तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पर नोट डाउन करते हैं बाय सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ये सभी चीजें हम लोगों को यहां पर करनी होती है नोट डाउन। क्या करनी होती है, यहां पर हम लोगों को ये सभी चीजें करनी होती है नोट डाउन। अब द थिंग इज, इनकी वैल्यूज कैसे पुट कर रही है, इस चीज को मुझे ध्यान से समझना है। ध्यान से समझना, पिछले साल का आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। मैं आपको कह रही हूं 2020 में आपकी जब दुकान बंद हुई तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 7,70,000 का था। तो जब आज मैंने दुकान खोली तो क्या उसमें उतना ही स्टॉक नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक विल बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर, राइट और रॉन्ग, राइट। तो अब यानी कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है प्रीवियस ईयर का वो मेरे इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। बट यहां पर अगेन सेम ही बात हुई है। क्या सेम बात हुई है कि इन्होंने कहा भाई हम तो इसमें गड़बड़ कर देते, ये जो 7,70,000 है ये कोई कॉस्ट प्राइस नहीं है, इसमें तो मेरा प्रॉफिट भी ऐड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7,70,000 को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी पीछे भी मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाकर क्या यूं 7,70,000 डिवाइड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आपके ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 7 लाख रुपीस। कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 7 लाख रुपीस। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं? चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, बाकी चीजों को फिल करते हैं। उसके बाद ध्यान से समझना, आग लगने तक की सेल्स ये क्या कह रही है, आपकी सेल्स आ रही है 6 लाख रुपीस की। कितने की सेल्स बोल रहे हैं, 6 लाख रुपीस की सेल्स बोल रहे हैं। तो मैं जाकर के 6 लाख रुपीस की सेल्स को कर दूंगी नोट डाउन, यहां लिख रही हूं मैं 6 लाख रुपीस। बात क्लियर है, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं क्वेश्चन के अंदर और क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने मुझे दी है। नेक्स्ट इन्होंने आग लगने तक की परचेजेस भी दी है, कितनी अच्छी चीज है। परचेजेस हैं 2.5 लाख की, परचेजेस कितने की है, 2.5 लाख की है। तो मैं परचेजेस के आगे यहां पर 2.5 लाख लिख सकती हूं। उसके बाद मैं जा रही हूं क्वेश्चन के अंदर, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को चेक करना। आप क्वेश्चन के अंदर ना मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया,
ना मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दिया। तो अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मेरे पास दो मिसिंग फिगर हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी एंड क्लोजिंग स्टॉक भी, इसको कैसे सॉल्व किया जाए वही चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। देखो अभी स्टेप नंबर 2 के अंदर मैंने क्या कैलकुलेट करना सिखाया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या कैलकुलेट करना सिखाया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उसी रेशियो से मैं यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखने वाली हूँ। तो उसके अंदर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था, वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट था मेरा 25%। कितना था, 25%। एंड जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो किस पर कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं हम लोग सेल्स पर कैलकुलेट। किस पर कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग सेल्स पर कैलकुलेट करते हैं। तो अब मुझे एक बात का आंसर करेंगे, क्या मैं सेल्स पर 25% लगाकर वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर कैलकुलेट करने के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, दैट विल बी 15,000 रुपीज। कितना आना चाहिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट, 15,000 रुपीज। तो अब ये 6 लाख का 25% कितना आएगा, दैट विल बी 1,50,000 रुपीज। कितना आएगा, 1,50,000 रुपीज। कैसे कैलकुलेट किया, मैंने 6 लाख पर लगाया है 25%। क्या किया है, 6 लाख पर लगाया है 25%, जिसको कैलकुलेट करके मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,50,000 रुपीज। अब क्या यहाँ पर आप इस एक बैलेंसिंग फिगर को, एक मिसिंग फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, यहाँ पर मुझे मेरी मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करना था, इसीलिए इस अकाउंट का नाम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है। बात क्लियर है या फिर नहीं? स्टार्ट करो टोटल करना एंड चेक करते हैं यहाँ पर मेरा टोटल कितना आ रहा है। टोटल आएगा यहाँ पर आप लोगों का 11 लाख रुपीज। कितना आएगा टोटल आप लोगों का, 11 लाख रुपीज आएगा, जिसको आपको दोनों साइड लिखना है। बात क्लियर है? अब कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर एंड मेरी जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको मैं क्लोजिंग स्टॉक के आगे लिखने वाली हूँ। अमाउंट कितनी आएगी आप लोगों की, 5,50,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी बैलेंसिंग फिगर की, 5,50,000 रुपीज। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या क्वेश्चन यहां तक आपको हार्ड लगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया प्रीवियस ईयर का। सेकंड स्टेप के अंदर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट उठा के उसकी परसेंटेज निकाली। थर्ड स्टेप के अंदर उस परसेंटेज को उठाकर मैंने मेरा करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। यहां तक मेरी बैलेंसिंग फिगर आ चुकी है क्लोजिंग स्टॉक की। वैल्यू आई है क्लोजिंग स्टॉक की, दैट इज 5,50,000 रुपीज। यहां पर हम लोगों ने जो फिगर है ये गलत लिखी, 11 लाख में से 6 लाख माइनस करके दैट विल बिकम 5 लाख रुपीज, नॉट 5,50,000 रुपीज। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 लाख रुपीज हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। बाय मिस्टेक यहाँ पर हम लोगों ने 5,50,000 लिखा। हमेशा एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, आप लोग कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप लोग कैलकुलेशन करें तो हमेशा अपने टीचर के साथ अपने कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करो, क्योंकि टीचर जब यहाँ पर पढ़ा रहा होता है स्पीड से यहाँ पर कैलकुलेशन करके लिखते हैं, तो कई बार क्या होते हैं, बोलते कुछ है लिख कुछ देते हैं, या फिर कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। हम लोगों को वीडियो से क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, कैलकुलेशन नहीं। इसलिए ध्यान रखें हमेशा जब भी आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन नोट करें तो पहले कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर पर करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। यहाँ पर मेरी क्या वैल्यू आई है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई है। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर मेरे पास आ गई है तो अब चलते हैं फोर्थ स्टेप के अंदर। कहां जाना है मुझे, मेरे फोर्थ स्टेप के अंदर जाना है। एंड फोर्थ स्टेप मुझे क्या सिखाता है, ध्यान से यहां पर मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करना। कहां पर आ गई हूं मैं, मेरे स्टेप 4 पर आई हूं। कहां पर आई हूं, स्टेप 4 पर आई हूं। आप जैसे जैसे स्टेप वाइज काम करेंगे तो आपका क्वेश्चन एक्यूरेट होता रहेगा। अब स्टेप 3 में मेरी बैलेंसिंग फिगर यानी कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 5 लाख रुपीस का। कितने का है क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, 5 लाख रुपीस का। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, स्टेप नंबर 4 के अंदर मैं क्या कैलकुलेट करती हूँ, एक्चुअल लॉस। क्या कैलकुलेट करती हूँ, एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं कह रही हूं मेरे पास स्टॉक है 5 लाख का, लेकिन क्वेश्चन ने देखो आपको क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है ठीक है 5 लाख का तो है, उसमें से आपने कितना बचा लिया, 20,000 बचा लिया। तो यानी कि क्या अब आप यहां से पता लगा सकते हैं कि आपका लॉस कितने का हुआ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर लिखेंगे लेस सैल्वेज वैल्यू। क्या लिखेंगे, लेस सैल्वेज वैल्यू, दैट इज ₹20,000। आपने 20,000 का बचा लिया, यानी कि आपका नुकसान कितने का हुआ, दैट इज फॉर 4,80,000 रुपीज। क्या नुकसान हुआ, 4,80,000 रुपीज का। बात क्लियर है या फिर नहीं, मुझे इससे आगे क्वेश्चन नहीं करना। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा मेरा स्टेप 5 कहां गया, मैंने तो 5 स्टेप बताए थे। क्वेश्चन ने आपको स्टेप 4 तक ही काम करने को बोला, उसने बोला खाली लॉस बता दो, क्लेम बताने की
जरूरत नहीं है, तो मैंने लॉस बता दिया। एंड लॉस कैसे निकाला, जितना मेरा टोटल स्टॉक था उन्होंने कहा इसमें से 20,000 हम बचा पाए हैं, यानी कि कितना नहीं बचा पाए, दैट इज 4,80,000। और जो नहीं बचा पाए, जो सेव नहीं कर पाए, वो आपका नुकसान है, वो ही आपका लॉस है, जिसको हम कर चुके हैं कैलकुलेट। आई होप क्वेश्चन इजी लगा है, सिंपल लगा है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। जस्ट आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को लर्न करना है, याद रखना है, आपके न्यूमेरिकल पोर्शन इजी रहने वाला है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए तो स्क्रीन पर आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। जस्ट यहां पर आपकी फिगर्स में डिफरेंस है, आपकी जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज के अंदर डिफरेंस है। स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन का, जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड कमेंट के अंदर आप लोगों के आंसर्स बताएंगे कि एक्चुअल लॉस की अमाउंट आप लोगों की क्या आ रही है। बात क्लियर है, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन एंड सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको एंड इस सिंगल वीडियो के थ्रू आप लोग आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, अ फायर ब्रोक आउट इन द प्रीमाइसेस ऑफ अ मर्चेंट ऑन 30th सितंबर 2021। आग कब लगी, 30th सितंबर 2021 को। उसने क्या कहा, उसको चाहिए क्लेम। अब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम चाहिए फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। किसके लिए क्लेम चाहिए, लॉस ऑफ स्टॉक के लिए। अब यहां पर बोला है उससे कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान से समझना है, उसको पढ़ना है। इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, सबसे पहले बोला है फाइनल अकाउंट जो है मर्चेंट के वो कब प्रिपेयर करता है, 31 दिसंबर 2020, यानी कि हर साल 31 दिसंबर को वो अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। उसका ईयर कब क्लोज होता है, दैट इज 31 ऑफ दिसंबर 2020। उसके बाद यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी है, आपको क्रेडिटर्स दिए हैं पूरे साल के, यानी कि प्रीवियस ईयर के। क्या दिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स दिए एंड यहां पर आपको फायर की डेट तक के क्रेडिटर्स दिए। बात क्लियर है। उसके बाद आपने क्रेडिटर्स को कितनी कैश पेमेंट की है वो दिया है, आपको यहां पर 31 दिसंबर का स्टॉक दिया है एंड यहां पर सेल्स दी है अप टू द डेट ऑफ फायर। उसके बाद यहां पर आपको क्या दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स वाज 20%। क्या दिया है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया है एंड आपको यहां पर सैल्वेज वैल्यू दी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या अप्रोच यूज कर रही हूं, उस अप्रोच को आपको ध्यान से सुनने। देखो, स्टेप नंबर 1 मेरा क्या होता था, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। लेकिन मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाती क्यों थी, क्योंकि मुझे वहां से ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता था। एंड ग्रॉस प्रॉफिट के बाद देखो यहां पर एक एक स्टेप करके समझो। पहला स्टेप होता था मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता था पहला स्टेप, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों बनाती थी, क्योंकि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए था। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट चाहिए था, क्यों चाहिए होता था मुझे ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज चाहिए होती थी। अब ध्यान से समझना, यहां पर जो परसेंटेज चाहिए होती थी वो मेरे सेकंड स्टेप पर आती थी। ध्यान से समझना, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज इन्होंने मुझे खुद दे दी, तो क्या मुझे स्टेप नंबर 1 सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं। क्या मुझे स्टेप नंबर 2 सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं। आपका काम क्वेश्चन ने खुद आसान किया है। इतनी बात अभी तक समझ आई या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। चीजें आप लोगों को माइंड में बहुत अच्छे से सेट होनी चाहिए, आपको लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। क्या सिखाया मैंने, स्टेप नंबर 1 मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहता था, वहां से मैं ग्रॉस प्रॉफिट उठा के स्टेप नंबर 2 पर जाती थी, जहां पर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करती थी। बट जैसे ही पूरा क्वेश्चन पढ़ा, मैंने देखा मुझे परसेंटेज तो दे ही रखी है, तो मेरा क्या काम, मैं क्यों कैलकुलेट करूं। तो मेरे 2 स्टेप करने से मैं बच गई हूं। मैं डायरेक्टली कहां पर जाऊंगी, मेरे थर्ड स्टेप पर। कहां जाऊंगी, मेरे थर्ड स्टेप पर। क्या है मेरा थर्ड स्टेप, दैट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है मेरा थर्ड स्टेप, दैट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन डेट। क्या है, आप लोग क्वेश्चन में जाकर चेक करते हैं, डेट है आप लोगों के 1 जनवरी, यहां पर लिखेंगे 1 जनवरी 2021 से लेकर फायर कब लगी है आपकी 30 सितंबर 2021, तो यहां पर लिखेंगे 30 सितंबर 2021। यहां पर क्या प्रिपेयर करना है, मेरा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले मैं यहां पर मेरा फॉर्मेट रेडी करती हूं। यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। देन यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, परचेजेस। यहां पर हम लोग लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आती है, यहां पर लिखते हैं हम लोग सेल्स एंड सेकंड चीज यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, हमारा क्लोजिंग
स्टॉक। इतनी बात क्लियर है, हार्ड तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में वापस जाते हैं। जो जो चीजें मुझे दी है वो चीजें मैं जाकर के लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर मुझे सेल्स की अमाउंट दी है, दैट इज 1,34,000 रुपीज। कितनी अमाउंट है? 1,34,000 रुपीज। अब मुझे बताएंगे क्या मैं सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकती हूँ? यस। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है? 20%। एंड 20% किस पर लगाते हैं? मेरी सेल्स पर। किस पर लगाते हैं? मेरी सेल्स पर। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 1,34,000 का 20%। क्या कैलकुलेट करेंगे? 1,34,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पर आप लोगों की? 26800। अमाउंट कितनी आएगी आप लोगों की? 26800। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। अभी मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए, ओपनिंग स्टॉक भी चाहिए एंड परचेजेस भी चाहिए। चलो ठीक है, अब यहाँ पर ढूंढते हैं कि मुझे कौन सा स्टॉक दिया है। ध्यान से समझना, आपको प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अगर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है तो करंट ईयर का वो क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। तो यानी कि यहाँ पर मुझे मेरे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 15,000 रुपीज। कितनी दे रखी है? दैट इज 15,000 रुपीज। बात क्लियर है या फिर नहीं? क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? नहीं। मैंने मेरा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, मेरा फॉर्मेट रेडी कर लिया, तभी मुझे क्लियर हुआ कि भाई मुझे यहां पर ओपनिंग स्टॉक चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? क्वेश्चन में जाकर के या तो सीधा सीधा ओपनिंग स्टॉक ढूंढूंगी या प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ढूंढूंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक रहने वाला है। पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर मैंने अपना ओपनिंग स्टॉक भी पहुंचा दिया। अब रहती है मेरी बाकी की चीजें। मैं यहां आकर फिर से अड़ गई। अगेन मेरी दो चीजें मिसिंग है, दैट इज परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्या दो चीजें मिसिंग है? दैट इज परचेजेस एंड माय क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं एक साथ तो दो मिसिंग फिगर्स को नहीं ढूंढ सकती हूँ, तो अब मैं दिमाग लगाऊंगी कि मुझे क्वेश्चन भी क्रेडिटर्स की अमाउंट क्यों दी है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्रेडिटर्स का तो कहीं काम ही नहीं था, फिर इन्होंने मुझे क्रेडिटर्स की अमाउंट क्यों दी है। तो मेरा माइंड क्या पिक करेगा? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे मैं उधार पर सामान लेती हूँ। यानी कि ये कहीं ना कहीं परचेजेस की ही तो बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परचेजेस की ही तो बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी? अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए यहां पर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगी, दैट इज माय क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे? यहां पर हमारे क्रेडिटर्स अकाउंट को बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी होते हैं, जब भी बढ़ते हैं उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट, एंड उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आएगा मेरा डेबिट साइड में। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, चेक करते हैं क्रेडिटर्स की मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर अवेलेबल है। यहां पर आपके पास अगर ध्यान से आप लोग समझेंगे तो ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं आपके? 25,000 के, एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके कितने हैं? 20,000 के। तो नोट डाउन करते हैं 25,000 एंड 20,000 फिगर्स को नोट डाउन करेंगे। क्या क्या फिगर्स हैं आपकी? 25,000 एंड यहां पर लिखेंगे दैट इज 20,000। इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन में चलते हैं एंड चेक करते हैं क्या क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है। यहां पर मैं इसका यूज कर चुकी हूं, इसका यूज कर चुकी हूं। यहां पर बोला है आपने क्रेडिटर्स को पे भी किया है। कितना पे किया है? दैट इज 1,30,000 रुपीज। कितना पे किया है? 1,30,000 रुपीज। तो मैं यहां पर लिखूंगी 1,30,000 रुपीज। पे करने से मेरे क्रेडिटर्स कम होते हैं, इसीलिए मैंने कहां लिखा है? डेबिट साइड में। यहां पर लिख दिया टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 1,30,000 रुपीज। इसके अलावा मेरे पास क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसके अलावा क्रेडिटर्स की कोई और इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो लास्ट काम मैं क्या करूंगी? अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। टोटल डेबिट साइड का बड़ा आ रहा है, दैट इज 1,50,000 रुपीज। बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 1,25,000 रुपीज। कितनी है? 1,25,000 रुपीज। अब नेक्स्ट माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा? ना तो मुझे बैलेंस बीडी लिखना है ना सीडी लिखना है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये किस नाम से यहां पर लिखी जाएगी? अब ध्यान से समझना, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रही है, यानी कि आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं? जब हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं। कब बढ़ते हैं? जब हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं, दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। पॉइंट क्लियर है? तो अब ये जो क्रेडिट परचेजेस है, क्या ये मैं मेरे अकाउंट के अंदर लिख सकती हूँ? यस, दैट इज 1,25,000 रुपीज। बात क्लियर है? अब आपका क्रेडिटर्स अकाउंट भी बन चुका है एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बन चुका है। लास्ट काम क्या है? दैट इज टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। चेक करेंगे टोटल डेबिट साइड का बढ़ाएगा विच इज 1,66,800। क्या टोटल आएगा? 1,66,800। कैलकुलेट करो यहां पर बैलेंसिंग फिगर विच विल बी रिटर्न एज क्लोजिंग स्टॉक।
एंड द अमाउंट विल बी 32800. अमाउंट क्या आने वाली है? 32800 विल बी द बैलेंसिंग फिगर ऑफ योर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. यहां से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है हमारा क्लोजिंग स्टॉक. बात क्लियर है? क्वेश्चन में चलते हैं. अभी तक मैंने मेरा स्टेप 3 भी कंप्लीट कर लिया है. स्टेप 4 अब यहां पर देखते हैं. स्टेप 3 ने क्या कहा था? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ. स्टेप 4 कहता है एक्चुअल लॉस निकालो. एक्चुअल लॉस निकालने के लिए सैल्वेज वैल्यू क्या दी है या फिर नहीं? यस, दी है. तो अब स्टेप 4 के अंदर मुझे कैलकुलेट करना होता है यहां पर एक्चुअल लॉस. क्या कैलकुलेट करना होता है? यहां पर मुझे कैलकुलेट करना होता है मेरा एक्चुअल लॉस. कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से समझना. मैं यहां पर नोट डाउन करके दिखा रही हूं. स्टेप नंबर 4 क्या कहता है आपको? स्टेप 4 कहता है यहां पर आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस. क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअल लॉस. एक्चुअल लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको आपकी स्टॉक की वैल्यू देखनी है. क्या देखनी है? आपकी स्टॉक की वैल्यू देखनी है. दैट इज 32800. दैट इज 32800. एंड इसमें से आपको सैल्वेज को करना होता है माइनस, यानी कि इतना गुड्स आपने सेव कर लिया. जो सेव कर लिया वो ठीक है, जो बच गया वो आपका लॉस है. सेव कितना किया आपने? 2800 का, यानी कि आपका लॉस कितने का है? दैट इज फॉर 30,000 रुपीज के स्टॉक आप लोगों के लॉस हुए हैं. बात क्लियर है? अब 30,000 रुपीज के अगर आपके गुड्स लॉस हुए हैं तो यही आपका क्या रहने वाला है? क्लेम रहने वाला है. क्या रहने वाला है? यही आप लोगों का क्लेम रहने वाला है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको कहीं नहीं बोला कि एवरेज क्लोज को आपको यहां पर लगाना है. बात क्लियर है? यहां पर आपको एवरेज क्लोज नहीं लगाना है. पहली चीज तो ये क्वेश्चन ने नहीं बोला कि एवरेज क्लोज लगाओ. एंड दूसरी चीज ये कि क्वेश्चन ने आपको पॉलिसी की अमाउंट नहीं दी है. क्या नहीं दी है? पॉलिसी की अमाउंट नहीं दी है. टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं दी है. तो ये सब चीजें मिसिंग है. इसीलिए यही आप लोगों का क्या रहने वाला है? क्लेम रहने वाला है. एंड दैट्स इट. दिस इज योर क्वेश्चन. आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है. आई होप चीजें आपको अच्छे से क्लियर है. हर एक चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आई है. दिस इज गोइंग टू बी योर प्रैक्टिस क्वेश्चन. अगर जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया है तो स्क्रीन पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे एंड इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग खुद से करेंगे एंड आपके आंसर्स कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे क्लियर हो सके कि हाँ जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं. हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो रही है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. यहां पर अगेन एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. स्क्रीन पर क्वेश्चन देखना. यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है? अ फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ अदिति ऑन 25th August 2021. आग कब लगी है? 25th August 2021 को. वेयर अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉय. जहां पर आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय हो रहा है जिसकी सैल्वेज वैल्यू है 10,000 रुपीज. नेक्स्ट यहां पर बोला है उसने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है. क्या क्या इंफॉर्मेशन है ध्यान से समझना. सबसे पहले आपके पास परचेजेस हैं, आपके पास सेल्स है. नेक्स्ट है आपके पास यहां पर बोला है कि अदिति ने 5,000 के गुड्स खुद अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिए. नेक्स्ट आपको कॉस्ट प्राइस बोला है आपके ओपनिंग स्टॉक का. दैट इज 40,000. एंड यहां पर बोला है काफी सालों से अदिति क्या कर रही है? गुड्स को जब सेल करती है तो उस पे अपना ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन कितना रखती है? 33%. कितना रखती है? 33%. इंश्योरेंस पॉलिसी वाज फॉर यहां पर 1 लाख रुपीज. इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है? 1 लाख की है. यहां पर आपको एवरेज क्लॉज लगाना है. स्टार्ट करें क्वेश्चन को सोल्व करना. क्वेश्चन समझ आ रहा है? माइंड के अंदर चीजें सेट हो रही हैं. अब नेक्स्ट चीज आपके माइंड में क्या आ रही होगी? ये परचेजेस क्या प्रीवियस ईयर की है या करंट ईयर की है? तो ध्यान से समझना. यहां पर बोला है अदिति गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st January 2021 टू 25th August 2021. यानी कि ये करंट ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है. साल के शुरू से आग लगने की डेट तक करंट ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है. उसके बाद इन्होंने दोबारा मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज ही दे दी. तो यानी कि यहां पर मुझे ना स्टेप नंबर 1 करना है ना स्टेप नंबर 2 करना है. डायरेक्टली क्या करना है? स्टेप नंबर 3. एंड स्टेप नंबर 3 मुझे क्या कहता है? आपको बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. क्या बनाना है आपको? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. यहां पर स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट रेडी करना. एज ऑन 1st January 2021 टू 25th August 2021.
21। बात क्लियर है? फॉर्मेट रेडी करते हैं। आपकी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है? ओपनिंग स्टॉक आता है, देन आपकी परचेजेस आती हैं, आपकी सेल्स आती हैं, आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है एंड आपका क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्या आता है आप लोगों का? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये कर लिया मैंने बेसिक सा स्ट्रक्चर रेडी। क्या किया? बेसिक स्ट्रक्चर रेडी किया। स्टार्ट करते हैं, यहां पर अपनी अमाउंट्स को पिक करते हैं। आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या दी है? दैट इज 40,000 रुपीज। नोट डाउन कर दो यहां पर 40,000 रुपीज। बात क्लियर है? चलो वापस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन ने आपको परचेजेस एंड सेल्स दोनों दी है, 85,000 एंड 90,000। यहां पर मैं 85,000 लिख रही हूं एंड यहां पर मैं 90,000 लिख रही हूं। आई नो माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, ये जो 85,000 लिखा है ये इनर कॉलम में क्यों लिखा है, आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट दी है कि अदिति ने क्या किया है, आपका गुड्स जो है पर्सनल पर्पस के लिए निकाला है। क्या बोला है? अदिति ने अब कुछ गुड्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाला है। कितने अमाउंट का है? दैट इज 5,000। तो जो मेरी ड्राइंग्स होती हैं उसको मैं परचेजेस से क्या करती हूँ? माइनस। क्या करते हैं? परचेजेस से माइनस करते हैं, इसीलिए इनर कॉलम में लिखी थी। अब आपकी परचेजेस की अमाउंट क्या है? दैट इज 80,000 रुपीज। बात क्लियर है? चीजें इजी लग रही है या फिर नहीं? देखो क्वेश्चन ने मुझे कुछ नहीं कहा। सबसे पहले मुझे पता लगाना था कि मुझे कौन से स्टेप से अपना काम स्टार्ट करना है। तो मुझे समझ आया मैं थर्ड स्टेप से अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। मैंने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखी, परचेजेस की लिखी एंड सेल्स की लिखी। जैसे ही मैं नीचे गई वहां पर ड्राइंग्स हुई है एंड ड्राइंग्स क्या करते हैं हम लोग? परचेजेस से माइनस, इसलिए माइनस करके मैंने आउटर कॉलम में 80,000 लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट खुद से कैलकुलेट कर सकती हूँ? यस, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे परसेंटेज दी है कि सेल्स का 33% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो स्टार्ट हो जो 90,000 का आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लो एंड यहाँ पर उसको नोट डाउन कर लो। कैलकुलेशन के बाद क्या अमाउंट आएगी आप लोगों की? 30,000 रुपीज। क्या अमाउंट आएगी? 30,000 रुपीज। बात क्लियर है? अब यहाँ इतना काम करने के बाद क्या आप यहाँ टोटलिंग करके बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं? यस और नो? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर टोटल आएगा आप लोगों का 1,50,000। दोनों साइड सेम टोटल को लिखेंगे, दैट इज 1,50,000। अब मुझे कैलकुलेट करनी है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 60,000 रुपीज। बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी आप लोगों की? 60,000 रुपीज एंड जो बैलेंसिंग फिगर आपके क्लोजिंग स्टॉक की है। बात क्लियर है? इतना क्वेश्चन सोल्व हो गया, आधा काम आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना होता है? जैसे ही मैं मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ, स्टेप नंबर 4 मुझे क्या कहता है? आपको कैलकुलेट करना है आपका एक्चुअल लॉस। क्या कैलकुलेट करना है आपको? आपका एक्चुअल लॉस। कैसे करते हैं? मुझे देखनी है वैल्यू ऑफ माय स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है आपके पास? 60,000 की। स्टॉक कितने का है आपका? 60,000 का। इसमें से सेल्वेज वैल्यू को करते हैं डिडक्ट। क्या करते हैं? सेल्वेज को करते हैं डिडक्ट। क्वेश्चन ने आपको सेल्वेज वैल्यू क्या दी है जल्दी से देखेंगे एंड यहां पर नोट डाउन करेंगे। यहां पर आपकी सेल्वेज वैल्यू कितनी गिवन है? That is 10,000 रुपीज। सेल्वेज वैल्यू कितनी गिवन है? दैट इज 10,000 रुपीज। डिडक्ट कर देंगे यहां से 10,000 को, तो यहां पर आपकी फाइनल अमाउंट क्या आ रही है? दैट इज 50,000 रुपीज की। यानी कि आपका एक्चुअल लॉस कितने का है? 50,000 का। एक्चुअल लॉस कितना है आपका? 50,000 रुपीज का आप लोगों का एक्चुअल लॉस है। बात क्लियर है? अब मेरी कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। इस क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा? आपको एवरेज क्लोज लगा करके क्लेम कैलकुलेट करना है। क्या लगाना है आपको यहाँ पर? एवरेज क्लोज लगाना है एंड आपको क्लेम को कैलकुलेट करना है। क्या आपको फॉर्मूला याद है या फिर नहीं? मेरा फॉर्मूला क्या होता था? टोटल वैल्यू ऑफ पॉलिसी। क्या होता था? टोटल वैल्यू ऑफ पॉलिसी डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्या करते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल लॉस से। क्या हर एक चीज आप लोगों के पास है या फिर नहीं? यस और नो? यस। टोटल वैल्यू ऑफ पॉलिसी कहां पर है? क्वेश्चन ने दी है इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी 1 लाख रुपीज की थी, तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगी 1 लाख रुपीज। कितना नोट डाउन करूंगी? 1 लाख रुपीज। अभी हम लोगों को क्या लिखना है? हमारा टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक। टोटल वैल्यू स्टॉक की कितनी थी? दैट इज 60,000 रुपीज। स्टॉक की टोटल वैल्यू कितनी थी? दैट इज 60,000 रुपीज। मैंने कहां से इसको पिक किया? ये रहा मेरा टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मुझे यहां से क्या पता चलता है? मेरा टोटल वैल्यू क्या थी स्टॉक की? 60,000 रुपीज। मैंने लिख दिया 60,000। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? एक्चुअल लॉस से। एंड एक्चुअल लॉस कहां निकाला मैंने? ये रहा स्टेप 4 के अंदर मैंने मेरा एक्चुअल लॉस निकाला, दैट इज 50,000 रुपीज। क्या इसके अंदर कुछ डिफिकल्टी? जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी है, आपका काम खत्म होता है। ये जो मैं काम कर रही हूँ ये मेरे स्टेप 5 का काम है। किसका काम है? स्टेप 5 का
काम है। एंड अमाउंट क्या आएगी आपकी कैलकुलेट करने के बाद 83,333.33। यहां पर आप लोग राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 83,333 रुपीज। ये आप लोगों के एक्चुअल क्लेम की अमाउंट है। किसके अमाउंट है? आपके क्लेम की अमाउंट है बाय अप्लाइंग योर एवरेज क्लोज। बात क्लियर है? सिंपल है, डिफिकल्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आई होप ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सोल्व किया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके अंदर हार्ड कुछ नहीं है। नई चीज क्या थी कि यहाँ पर मैंने ड्रॉइंग्स को कैसे यहाँ पर यूज करना है वो सिखाया, एंड दूसरी चीज एवरेज क्लोज को कैसे यूज करना है वो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी है। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करें, हर क्वेश्चन आपको नए टाइप का देखने के लिए मिले, ताकि एग्जाम के प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत अच्छे से हो सके। स्क्रीन पर ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है। आग लग रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस डेट पर लगी है? 21 अप्रैल 2021 पर। एंड यहां पर आपको दिया है कुछ इंफॉर्मेशन। क्या दी है इंफॉर्मेशन? ध्यान से समझना। 21 अप्रैल को आग लगी है, यानी कि 2021 आपका करंट ईयर है। क्या है? आपका करंट ईयर है। तो यानी कि आपको करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया है, उसकी परचेजेस दी है, उसकी सेल्स दी है। आगे बोला है जो स्टॉक ऑन हैंड वाज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर वाज लोअर। ये क्या कह रही है? जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो किस पर लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, जो भी आपका लोअर है। उसके बाद बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है? एट मार्केट प्राइस व्हिच वाज 10% अबव कॉस्ट। आपका जो मार्केट प्राइस है क्लोजिंग स्टॉक का, वो आपकी कॉस्ट का 10% ज्यादा है। नेक्स्ट यहां पर क्या बोला है? द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यूजुअली ऑब्टेन्ड इन द बिजनेस वाज 15%। आपको ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज भी दी है, एंड सैल्वेज वैल्यू है आपकी 400 रुपीज। आपको फायर क्लेम कैलकुलेट करना है। दोबारा मेरे साथ क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने आपको करंट ईयर की सारी वैल्यूज दी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, सैल्वेज वैल्यू, एंड साथ ही आपको बोला है जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू कौन सी लिखोगे? कॉस्ट कम है तो कॉस्ट लिख दो, मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू लिख दो। बात क्लियर है? ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी है दैट इज 15% एंड सैल्वेज वैल्यू दी है 4%। अब क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी है तो मेरा स्टेप नंबर 1 भी कट हो गया एंड स्टेप नंबर 2 भी कट हो गया। कहां से काम स्टार्ट करना है? काम स्टार्ट होगा मेरा स्टेप नंबर 3 से। कहां से स्टार्ट होगा? स्टेप नंबर 3 से, दैट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कहां से स्टार्ट होगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट होगा। एज ऑन, क्या लिखेंगे? एज ऑन 1 जनवरी 2021 से लेकर के कौन सी डेट पर आप लोगों की वहां पर फायर लगी है? दैट इज 21 अप्रैल। कहां, क्या लिखेंगे? 21 अप्रैल 2021। स्टार्ट करेंगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करना, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस, देन ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेल्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेल्स। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल लगा लेंगे, अपनी बैलेंसिंग फिगर को नोट डाउन कर लेंगे। स्टार्ट करें यहाँ पर फिगर्स को नोट डाउन करना। यस, स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या दी है? दैट इज 11,000 रुपीज। अब इन्होंने 11,000 तो दी है, बट क्वेश्चन ने क्या कहा कि मैं यहाँ पर जब भी स्टॉक लिखता हूं तो 10% अबव कॉस्ट लिखता हूं। इसने क्या कहा? चाहे मैं ओपनिंग स्टॉक लिख रहा हूं, चाहे मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूं, मैं 10% अबव कॉस्ट लिखता हूं। तो यानी कि ये जो 11,000 है, ये 11,000 10% अबव कॉस्ट है, यानी कि ये 110% के हैं। मुझे क्या निकालनी है? कॉस्ट 100% निकालनी है, दैट विल बी 10,000। तो यानी कि मेरे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? 10,000। मैं यहां पर क्या नोट डाउन करूं? दैट विल बी 10,000। पॉइंट क्लियर है? चलो वापस क्वेश्चन के अंदर, यहां पर मुझे परचेजेस एंड सेल्स दी है। अमाउंट क्या है? 45,000 एंड 60,000। यहां पर लिखेंगे 45,000 एंड 60,000। ये क्या मैंने लिख दिया सेल्स। अब यहां पर मुझसे क्या गड़बड़ हो गई? क्लोजिंग स्टॉक मैंने ऊपर लिख दिया, सेल्स मैंने नीचे लिख दिया। आप लोग ध्यान रखेंगे, सेल्स ऊपर आएगी, क्लोजिंग स्टॉक नीचे आएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब मुझे बताओ, क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकती हूँ? यस और नो? यस। क्वेश्चन ने क्या परसेंटेज दी है? आपको 15% दिया है। कितना परसेंट? 15%। तो सेल्स का 15% कैलकुलेट कर लो, वो हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। एंड अमाउंट क्या आएगी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की? दैट विल बी 9,000। कैसे कैलकुलेट किया? मैंने 60,000 पर 15% कैलकुलेट किया है। क्या किया है? 60,000 पर 15% कैलकुलेट किया, दैट विल बी 9,000 रुपीज। अब उसके बाद लास्ट काम क्या नजर आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर? दैट विल बी यहाँ पर टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। टोटल
कितना आएगा आप लोगों का 64,000, टोटल कितना आएगा 64,000। अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है, दैट इज 4,000 एंड ये क्या है आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर। स्टेप नंबर 3 सॉल्व। बात क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 4 मुझे क्या करने के लिए बोलता है, स्टेप नंबर 4 कहते हैं आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअल लॉस। स्टेप नंबर 4 क्या कहते हैं, आपको क्या कैलकुलेट करना है एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है आप लोगों की 4,000। क्या है वैल्यू आप लोगों की 4,000। एंड यहां पर आपको एक्चुअल लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी सेल्वेज वैल्यू को करना पड़ेगा माइनस। सेल्वेज वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दी है, ध्यान से देखना। सेल्वेज वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दी है यहां पर 400 रुपीज। कितनी दी है 400 रुपीज, उसको मैं यहां से कर रही हूं डिडक्ट, यानी कि यहां पर आपकी फाइनल अमाउंट रहती है दैट इज 3600 रुपीज। क्या फाइनल अमाउंट रहती है, दैट इज 3600 रुपीज। ये क्या है आपकी एक्चुअल लॉस की वैल्यू। अब ये जो 3600 रुपीज एक्चुअल लॉस की वैल्यू है, यही मेरा क्लेम होगा। क्या होगा, यही मेरा क्लेम होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एवरेज क्लॉज की बात नहीं हुई है, मुझे 5th स्टेप पर नहीं जाना। एक्चुअल लॉस जितना हुआ है उतना ही इंश्योरेंस कंपनी मुझको क्या दे देगी, क्लेम दे देगी। अगर यहां एवरेज क्लोज होता तो मैं मेरा 5th स्टेप फॉलो करती एंड मेरे क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करती, आगे इसको लेकर के जाती। अब क्योंकि यहां एवरेज क्लोज नहीं लगाना, मेरा क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है। दैट्स इट, दिस इज योर क्वेश्चन। यहां पर आप लोगों का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बात क्लियर है, इजी है, सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नया पॉइंट यहां पर क्या था, दैट इज विच एवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक को आपको किस पर लिखना है, आपकी कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो डेफिनेटली सी बात है, यहां पर कॉस्ट कितनी आ रही है मेरी 4,000 रुपीज। कितनी आ रही है 4,000 रुपीज। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी 4,400। दोनों में से क्या कम है 4,000, इसीलिए मैंने इसको 4,000 पर ही रिकॉर्ड किया है। बात क्लियर है। आई होप यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन इजी लगे हैं, सिंपल लगे हैं। ट्रस्ट मी, ये जो चैप्टर आगे धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई थिंक यहां पर आप लोगों का एक पार्ट और बनने वाला है वीडियो का, या फिर अगर वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही हुई तो हम लोग इस चैप्टर को 4th पार्ट तक भी लेकर के जाएंगे। अदरवाइज 3rd पार्ट तक आप लोगों का ये चैप्टर सफिशिएंटली खत्म हो जाएगा। एंड आई थिंक यहाँ पर पार्ट नंबर 2 तक हम लोगों ने जितनी चीजें अभी तक कवर किया, हर एक चीज आप लोगों को इजी एंड सिंपल लगी है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग आपकी डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को अच्छे से सॉल्व कर पाऊं एंड आपकी हर एक कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। एंड अगर साथ ही अभी तक आप लोगों ने इसका प्रीवियस पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 1 नहीं देखा इंश्योरेंस क्लेम्स का, तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। लिंक को टैप करके आप लोग इस चैप्टर की प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कराए गए हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आए तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। एंड एक बात का और ध्यान रखेंगे, जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बीच में बताए हैं, उन होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।